cheerful people. I am Lakshmi Ranga and I welcome you again on my channel called The Cheerful Mind. आज हम बात करेंगे एनकरेजमेंट पर, एनकरेजमेंट और मोटिवेशन पर। एनकरेजमेंट और मोटिवेशन ये एक ऐसे शब्द है, ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमें हर वक्त फील नहीं होती। मतलब एनकरेजमेंट की लाइन और मोटिवेशन की लाइन को अगर हम देखें तो इट्स नेवर अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ ऑलवेज like this, like that, like this, like that, like this, like that. I mean, it's like सेंसेक्स और हार्ड लाइन, ये कभी स्टेबल नहीं रहती। यानी हम हर वक्त मोटिवेटेड फील नहीं करते, हम हर वक्त एनकरेज्ड फील नहीं करते। वी नेवर फील दैट ऑल टाइम वी आर हैविंग आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड ऑल दैट। ऐसा होता नहीं है। तो अब क्या करें जब हम अपने लोज़ में हो, यानी वी फेस हाइज, वी फेस लोज। कभी कभी हम बहुत मोटिवेशन फील करते हैं, कभी कभी हमको बहुत एनकरेजमेंट मिलता है हमारे अच्छे काम के लिए, जिसकी हमें सच में बहुत डिज़ायर होती है। इनर एनकरेजमेंट इज़ सुपर पॉजिटिव थिंग, वो तो हमें प्रैक्टिस के साथ में अचीव करना ही है। मगर कभी कभी थोड़ा बहुत आउटर एनकरेजमेंट भी हमें बहुत मोटिवेट करता है। आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड चेज़ दैट आउटर एनकरेजमेंट, कि कोई बाहर का इंसान आकर मुझे एनकरेज करे तो ही मैं अच्छा काम करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। नो, अगर किसी और को आपका काम नहीं दिखता तो लेट इट बी। मे बी दे डोंट हैव द गुड पेयर ऑफ लेंसेज बट गॉड हैव, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन हिज आइज़। तो भगवान के पास भी तो आँखें हैं, तो ही कैन ऑल्सो सी व्हाट यू आर डूइंग गुड, व्हाट यू आर डूइंग बैड, एंड what kind of intention you are having behind your act. So the best motivator and the best encouragement is, the best motivation and the best encouragement comes from God. Okay, but sometimes when it comes from people, we enjoy it, and there is nothing wrong in enjoying it. अब जब आपको कहीं से एनकरेजमेंट मिले तो आपको मोटिवेशन फील होता है अपने काम को करने का, तो उस वक्त क्या करें? उस वक्त उस हाई पीक को एंजॉय करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, उस हाई पीक को सोचते हैं कि ये हमेशा हाई ही रहेगा, इट विल रिमेन ऑल टाइम हाई। आपने स्टॉक मार्केट में भी देखा होगा कि ऑल टाइम हाई कभी भी कोई शेयर रह नहीं सकता, अदरवाइज़ उसके सर्किट लगा दिए जाते हैं। तो वो सर्किट रियल लाइफ में भी होते हैं, अपने आप लगता है वो सर्किट, तो उसको नीचे वापस आना पड़ता है। इट इज़ लाइक दैट ओनली, इट इज़ नेवर अ स्ट्रेट लाइन। तो जब आपको एनकरेजमेंट मिले तो आप उस ऑल टाइम हाई को एंजॉय करिए विदाउट एनी घमंड, विदाउट एनी प्राइड, विदाउट एनी ओवर इन्फ्लेशन फ्रॉम योर साइड, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको एंजॉय कर पाएंगे और अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर उसको अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। उस चीज़ को बार बार रिपीट करके यू कैन मेक बेटर साइनैप्स एंड अ बेटर मेमोरी। वैसे साइनैप्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट फॉर नाउ इट इज़। अब जब बात आती है जब हम अपने लो पे चल रहे हो, हमें कहीं से एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा, चलो कोई बात नहीं, हमें एनकरेजमेंट नहीं मिलता, हम चला लेते हैं। पर जब हमें हार्श डिस्करेजमेंट मिले तो हम अपने आप को डाउट करने लगते हैं कि यार दिस इज़ व्हाट आई मेंट फॉर, मैं यहाँ इसीलिए आई थी या आया था, या ये सब क्या चल रहा है। तो जब आपको डिस्करेजमेंट मिले तो आपको मोटिवेशन मिलता ही नहीं है कि अब आप क्या, तो फिर यू वेस्ट ऑल योर टाइम। अब उस टाइम को हम बचा सकते हैं कैसे? अपनी उस मेमोरी का यूज़ करके। यस, मेमोरी का यूज़ सिर्फ बैड मेमोरीज़ को सेव करने के लिए नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इट्स अ मिस यूज़। जब हम बैड मेमोरीज़ को सेव रखते हैं और उसको रिपीट करते हैं, वी मेक अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन ऑफ बैड मेमोरीज़, और बैड मेमोरीज़ रिलीजेज द टॉक्सिक केमिकल्स इन आवर ब्रेन। तो वो केमिकल्स जो रिलीज़ होते हैं वो फिर से हमारी ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स को मैसेज देना शुरू कर देते हैं, एंड दे सिक्रेट मोर फर्दर टॉक्सिक केमिकल्स, जो हमारे सिस्टम को बेसिकली ओल्ड बना देता है। आपने देखा होगा कि मंक्स, ज़्यादातर जो बहुत हाईली एडवांस्ड मंक्स और नन्स होते हैं, वाई दे आर सो अट्रैक्टिव, वाई दे लुक सो यंग, वाई दे लुक
एजलेस, मीन्स एज का इम्पैक्ट नहीं आता. इफ समवन इज 80 years old, they look like 40 or 50 years old. Why it is that? Although there are numerous reasons behind it, but one of them is they use their memory for the good. They do not misuse their memory. तो जब आपको डिस्करेजमेंट मिले, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे आपकी वो जो गुड मेमोरी आपको मिली थी उसको आप रिपीट करिए, उस पल को वापस जिए कि हाँ तब मुझे मिला था, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ. जब आपको खुद को लगेगा कि हाँ आप अच्छा डिज़र्व करते हैं, तभी तो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर पाएगी कि वो आपको रिकग्निशन दे. जब तक आपको खुद को अंदर से नहीं लगेगा कि यू डिज़र्व दिस थिंग और दैट थिंग, और यू डिज़र्व रिकग्निशन फॉर योर गुड एंड सेल्फलेस वर्क, तब तक why would anyone pay heed to give you recognition? They will not. पर जब आप अंदर से वैसा सोचने लगते हैं, तब आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होने लगता है. उस टाइम पर जब आप बहुत लो फील कर रहे हैं, तब आप अपनी उस पीक वाली मेमोरी को यूज़ करिए और उस मोमेंट, उन सभी मोमेंट्स को जहाँ जहाँ भी आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, बाय अच्छी आई मीन अंदर से सुकून मिला था, उसको रिपीट करिए, उस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाइए. जब आप, क्योंकि ना ब्रेन को नहीं पता कि एक्चुअल में क्या चल रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई वेरी गो टू टास्क वेन एवर आई फील लाइक सो सुपर बोरिंग. मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है तो मैं क्या करती हूँ, आई लव डांसिंग. I close my eyes and I take my favorite song and I perform it on stage in front of, like, I do not visualize audience. I visualize that how I am performing, what expressions I am making, how loud is the sound, how the set is. Means everything so beautiful and beautiful I imagine. तो ब्रेन ना वो जो करंट सिचुएशन चल रही होती है, अगर वो हमारी सूटेबल नहीं है तो ब्रेन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो इस इमेजिनेशन में हमारा इतना साथ देता है कि वो टाइम बेसिकली हमें उस बुरे टाइम को निकालना है. अब बुरे टाइम को आप रोकर निकालो, हंस कर निकालो, न्यूट्रल रहकर निकालो, कैसे भी निकालो, इट इज़ योर चॉइस. इट्स ऑलवेज़ योर चॉइस कि आपको उसको सेलेक्ट कैसे करना है. सो आई डू दिस एंड आई फाइंड दैट मेरा ब्रेन शांत हो रहा है. मेरा ब्रेन जो है वो उस अगलीनेस या उस चीप पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि वैसे भी उसके ऊपर फोकस करके मिलेगा क्या, नथिंग. व्हाट गॉड इज सीइंग, भगवान ये देख रहे हैं कि आप अपने साथ, अपने माइंड, अपने ब्रेन, अपने हार्ट के साथ क्या कर रहे हैं. ही हैज़ गिवन वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स टू लिव लाइफ वंडरफुली, बट अब आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं. और जब वो देखते हैं कि आप एफ़र्ट कर रहे हो खुद को चेंज करने की, देन ही बिकम्स हैप्पी. और जब वो आपके लिए खुश होते हैं तो वो कनेक्शन आपको फील होता है, क्योंकि गॉड इज़ इन आवर सोल. तो वो सोल कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर ही है. एंड व्हेन इट इज़ इनसाइड, देन यू फील लाइक wow, this is something I always wanted. तो कोई भी इंसान ऑल द टाइम मोटिवेटेड या एनकरेज नहीं रह सकता. उसको लोज भी फेस करनी पड़ेगी और हाइस्ट में तो वो एंजॉय करेगा ही. तो उस टाइम का, वो अच्छे टाइम का वो यहाँ पे सेट ऑफ करके उसको यूज़ कर सकता है. एक्चुअल में सेट ऑफ नहीं होता है, वो मल्टीप्लाई होता है. सेट ऑफ इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट माई मैसेज इज़ दिस ओनली. और ये मेथड यानी गुड मेमोरीज़ का रिपीटेशन वाला मेथड एक बाम की तरह फील करता है. मतलब वो हमें हील करता है उस बुरे टाइम से, हमें निकालने में. उस टाइम पे हम कैसे अच्छे अपने आप को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, अपनी गुडनेस को, अपनी चेयरफुलनेस को, उसमें वो हमें हेल्प करता है. वो एक मरहम की तरह काम करता है, एक हीलिंग का काम करता है. और वो वक्त इतना बुरा नहीं निकलता.
because God knows everything. And when God knows everything, He knows how to back of his child. God knows everything and He knows how to pat back of His child. So wait for that moment and it will happen. It will happen for sure, and it will not be an outside experience. First it will happen inside, then you will feel very good, and then other people will recognize you. And it happens like that. क्योंकि सारी चीज़ें, everything is from inside to outside. The manifestation works from inside to outside, not from outside pumping into inside. No, not at all like that. So that was my message for today. I hope you will like it, and as I always say, I think this has been established clearly well in your long-term memory that remain cheerful at all times. Till then, bye and take care, and see you very soon in my next video. Bye.